जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो हमने पिछले बार आप लोगों को बताया था कि मनुष्य को वैसा होना चाहिए जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार का किसी से द्वेष और उन किसी के प्रति दंभहीनता तथा हिंसा न करना, यानी अहिंसा को अपनाना तथा सहिष्णुता होना, सरलता होना उनके। और ये सब सारा ज्ञान आप लोग को उसी समय प्राप्त होगा जब आपको प्रामाणिक गुरु के साथ संगत होगा, या आप जो भी है वेद शास्त्र जो भी सुनते हैं या अध्ययन करते हैं, और जो भी आपका पवित्र आत्मा है उसमें जब आपका आत्मा पवित्र हो जाता है तो आपको स्थिरता का अनुभव होगा, फिर से आपको आत्म संयम होगा, आप इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेंगे और इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य न कर कर आप भगवान के लिए कार्य करेंगे। और इसमें हो जाता है कि आप अहंकार को त्याग कर देंगे, इंद्रिय विषय को त्याग कर देंगे तथा जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा ये रोग दोष भावना जो भी आपके ऊपर पड़ रहा है यह सबसे आप छुटकारा पा जाएंगे तथा वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा वस्तुओं की ममता से क्या होंगे, आप मुक्ति को प्राप्त भी हो सकते हैं। चलिए उसी कड़ी में आज के अगले श्लोक से हम बात कर रहे हैं कि आपको किस प्रकार से अपने कर्म धर्म का पालन करना चाहिए। तो भगवान आगे बता रहे हैं अर्जुन को, यज्ञम यत पर्वछयामि यज्ञात्वामृत श्रुते अनादिमंत परम ब्रह्मा न सतत्रास दुयचते। यानी कह रहे हैं अब मैं तुम्हें यज्ञ के विषय में बतलाऊंगा, मतलब ज्ञ के विषय में अब भगवान कह रहे हैं बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे। और यह ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि है, ब्रह्मा जी हो तब और आपका आत्मा हो तब, ये दोनों क्या है, अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है। और जो भी है यह मेरे अधीन है, भले उसका अंत नहीं है लेकिन वह किसके अधीन है, वह भगवान के अधीन है। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है और यह भौतिक जगत में जो भी कार्य हो रहे हैं, कारण हो रहे हैं, इससे क्या है, परे है। जैसा कि भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की, पीछे हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की भी व्याख्या की थी, उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की व्याख्या भी की। अब वे ज्ञ के विषय में बतला रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में फिर परमात्मा के विषय में। पिछले हम श्लोक में कुछ हम आप लोग को आत्मा और परमात्मा के विषय में बताए थे, यानी परमात्मा का कोई आदि और अंत नहीं है तथा आपका आत्मा के भी आदि अंत परमात्मा जो है एक है, जो भगवान स्वयं यह सृष्टि का पालन करते हैं। और आत्मा जो है आपके शरीर में भगवान रूपी में मौजूद रहता है। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकते हैं। और ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, अगर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाए अगर आपको, तो अमृत का आस्वादन, यानी अमृत रूपी से आप स्वादन उसका करेंगे। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, यानी जीव की कोई सृष्टि के लिए इस धरती पर इसके लिए कोई तिथि निश्चित नहीं है, न कोई परमेश्वर से जीवात्मा का प्रकाट्य का इतिहास बता सकता है, अतः वह अनादि है। इसलिए आत्मा तथा परमात्मा दोनों क्या है, अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है, न जायते म्रियते वा विप्रसिचत। यानी क्या कहा गया है, शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। यानी यह जो है आपका आत्मा न तो कभी मरता है, अगर आप सोचते हैं कि आत्मा मरता है तो यह वाकई गलत बात है। आत्मा कभी नहीं मरता है। जब पर भी यह शरीर जो आपको मिला है एक वस्त्र रूप में धारण किए हैं, इस शरीर का ही पंच तत्वों में विलीन होता है और पंच तत्वों से यह आपका शरीर मिलकर बनता है। और इस आत्मा के अगर बाहर निकल जाने से और इस जीव जो आत्मा आपके अंदर मौजूद है अगर यह फिर निकल जाने से इस शरीर का जो है पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। तो अंत किसका होता है, आपके शरीर का जो भी है वस्त्र रूप एक शरीर जो है आपको वस्त्र रूप धारण करने को दिया गया है। जिस दिन इसमें आत्मा की
निकासी हुई, उस दिन आप इस शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर देंगे। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में यानी प्रधान क्षेत्रज्ञत्य प्रतिगुणेश यानी शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। भगवान को प्रकृति का स्वामी तथा आपके जो है शरीर का मुख्य ज्ञाता कहा गया है। स्मृति वचन है दास भूतो हुर्वे नानयस व कदाचन, यानी जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है और आपकी जो जीवात्मा है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है और आपको भगवान का ही नित्य रूप से सेवा करना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य अपने उपदेशों में भी की थी। अगर इन सब सारे बातों का अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि यह क्या है, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह आपका शरीर क्या है। नहीं तो आप इस संसार रूपी में है जब तक आपको पंच उसमें अभी ज्ञान की कमी के अभाव में आप मान बैठते हैं कि यह शरीर जो है हमारा है और यह शरीर जो है इसका जो जीवात्मा का अंत होता है, जो इसमें जीवात्मा मौजूद है इसका अंत होता है, तो इसका कभी भी अंत नहीं होता है। जो भी है आपका शरीर का पंच तत्वों से मिलकर बनता है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्मा का जो वर्णन हुआ है वह आत्मा का है और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्मा न होकर विज्ञान ब्रह्मा है। अनंत ब्रह्मा ही परम भगवान है, यानी अनंत ब्रह्मा परम भगवान है। आगे कह रहे हैं सर्वतः परिपादम तत्सवर्तो शिक्षिरो मुखम सर्वतः श्रुति मालोके सर्वमामृतया तिष्ठति, यानी कह रहे हैं आत्मा तथा जीवात्मा है, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। समझ रहे हैं, परमात्मा के जो है उनके हाथ पांव आंख सिर तथा मुख तथा कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित रहता है। इसलिए भगवान जो है सभी स्थितियों में परमात्मा के रूप में वह स्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपने अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, जैसे कि आप देख रहे हैं सूर्य जो है रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित, यानी सूर्य से जो है सभी को प्रकाश मिलता है, चंद्र से सभी को प्रकाश मिलता है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। तो भगवान यह पूरा सृष्टि का पालन करते हैं, वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। और अगर आप एक चींटी को देखें तब और एक हाथी को देखें तब और एक मनुष्य को देखें तब, ये सब सारा जो जीवात्मा है भगवान के ही अंश है। उनके अनंत सिर हाथ पांव तथा नेत्र है तथा अनंत जीव है। परमात्मा के अनंत जीव हाथ पांव सारा अनंत है। इस बात को आप थोड़ा सा भी भ्रम न लें। इसलिए आप भगवत की प्राप्ति के लिए जरूर भगवान की सेवा करें, भगवत दर्शन करें। भगवान अगर आप वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं तो उसको अपने अनेक माध्यम से सुन सकते हैं। ये सभी परमात्मा से ही स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता है कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। आत्मा ये नहीं कह पाता है कि भगवान के जो है नेत्र हो तब, मुख हो तब, सिर हो तब, या सभी दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे उसका ज्ञान नहीं कि उसके हाथ और पैर चतुर्वेदिक प्रसारित होते हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका ऐसा चटना उल्टा हो जाएगा। जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि यह सब सारा ज्ञान आपको तब मिलेगा जब आप इस संसार रूपी में आप वेद शास्त्र का अध्ययन करेंगे। अगर आपका ज्ञान नहीं है, ज्ञान अधूरा है, तो आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते यह किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी बात के बारे में जानेंगे तभी उसके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपने हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है। भगवान के हाथ पैर जो भी हो वह पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए है।
किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जो है आपका हमारे अंदर जीवात्मा जो हो ऐसा नहीं कर सकता है, और जो हमारे आत्मा है वह परमात्मा के अधीन है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। भगवान को कोई जल पुष्प फल अर्पित करता है तो उसे स्वीकार करते हैं। भले आपको देखने में लगता है कि उसको स्वीकार भगवान नहीं करते हैं, लेकिन फल हो तब, फूल हो तब, पुष्प हो तब, जो भी है उसको भगवान स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यदि भगवान की सर्वशक्तिमता है, यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर है, अपने धाम में स्थित है, आपके अंदर बहुत सारे भावनाएं उत्पन्न होगी कि भगवान दिख नहीं रहे तो इसको स्वीकार कैसे कर सकते हैं। तो भी वे किसी द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपने हाथ फैला कर ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान के अनंत नेत्र, अनंत भुजा, अनंत प्रकार के उनके शरीर में अष्टभुजाएं रूपी हो, तब जो भी रूप है उनका प्रकाट्य है, उसमें जो भी आप उनको मनोभाव से, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से उनको अर्पित करते हैं, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। यही उनकी शक्तिमता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूत, यानी यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, भगवान जो है अपने दिव्य लोक यानी गोलोक में नित्य लीलारत रहते हैं, फिर भी वह सर्वव्यापी है। लेकिन भगवान जो है फिर भी सर्वव्यापी मतलब अभी जगह मौजूद रहते हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि असर्वव्याप्त है, अतएव इस श्लोक में नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है, इसमें भगवान का वर्णन हुआ है। आगे ऐसे ही आप लोग को मिलेगा। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।